हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमनाइन के लिए है, उन सभी डिवाइन फेमनाइन के लिए जो साधनाएं कर रही है। एक डीएफ ने कमेंट्स में लिखा था कि स्पिरिचुअल यूनियन क्या होता है, तो आज का ये वीडियो मैं इसी विषय पर बना रही हूँ। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सभी को जानने की आवश्यकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से समझिए। प्रियो, सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो ये जर्नी मिली है, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये एक आध्यात्मिक जर्नी ही है जिसमें आपका आध्यात्मिक स्तर पर विकास होता है, आपकी ग्रोथ होती है और इसमें सहायक बनता है आपका ट्विन। क्योंकि एक नॉर्मल जर्नी में दूसरे लोगों की भी अवेकनिंग होती है, उसके बहुत से कारण होते हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से वो अवेकनिंग की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कुंडलिनी तो उनमें भी है। बस फ़र्क ये है कि वो नहीं जानते कि उनके भीतर 7 चक्र है, शिव शक्ति एनर्जी उनके भीतर है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान दिया गया है, डिवाइन के द्वारा बताया गया है कि आपके भीतर शिव शक्ति एनर्जी है, 7 चक्र है और आप इनर वर्क करके अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरी कर सकते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी 3D से 5D और 5D से भी ऊपर की यात्रा है और इसके द्वारा आप बहुत से लेसन लर्न करते हैं। जब आपकी अवेकनिंग होती है, जब आपका ट्विन आपको हर्ट करता है, ट्रिगर करता है, या जितने भी लोग आपके साथ रहते हैं और उनके द्वारा आप ट्रिगर होते हैं, तो उसके द्वारा आपकी अवेकनिंग ही होती है। क्योंकि इस जर्नी में रहते हुए दुनिया का हर इंसान आपको आईना ही दिखाता है, वो आपकी कमियों को ही दिखाता है। इसके द्वारा उनका यही संदेश होता है कि आप खुद पर काम करें और एक बेस्ट पर्सन बन जाए। तो ये जर्नी बहुत कुछ सिखाती है। ये जर्नी आपको अनकंडीशनल लव सिखाती है, सेल्फ लव सिखाती है, आपको आपके पर्पस से जोड़ती है। आप सच्चाई को जानते हैं, आप ये जान जाते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, आप मदर अर्थ को सर्व करने आए हैं। इस तरह की तमाम बातें आपको इस जर्नी में रहते हुए पता चलता है और इसके लिए हर एक इंसान एक माध्यम बनता है। क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर दिया जाएगा और उसके द्वारा आपकी अवेकनिंग होती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। बस फ़र्क यही है कि आपको अपनी कमियों को देखना होगा, उसे स्वीकार करना होगा और उस पर काम करना होगा। क्योंकि जो लोग अपनी कमियों को देख नहीं पाते, वो कभी भी उसे स्वीकार नहीं करते, उस पर काम नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी जर्नी स्टक हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ईगो, जिसे हम अहम भी कहते हैं। जब तक ये है तब तक उस इंसान को अपनी कमियां, अपनी वीकनेस कभी दिखाई नहीं देगी। वो सिर्फ सामने वाले इंसान को ब्लेम करता रहेगा और इसकी वजह से उसकी जर्नी स्टक हो जाएगी। वो खुद पर कभी काम कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस जर्नी में ये देखना है कि सामने वाला आपको किस बात पर ट्रिगर कर रहा है, वो कौन सी कमी है, वो कौन सी वीकनेस है जिस पर आपको काम करना है। जिस दिन वो पता चल गया, आपने उस पर काम किया, तो आप चेतना के स्तर पर और आगे बढ़ जाएंगे। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चेतना का स्तर। यानी कि जब हम
3D की मनोदशा में होते हैं तो हम ज़मीनी तल पर होते हैं और उस वक्त हम सिर्फ दुनियावी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि ये हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए। अब जिस प्रकार नॉर्मल जर्नी के लोग सांसारिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, धन दौलत मान पद प्रतिष्ठा, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग अपने ट्विन के पीछे भागते हैं, यानी कि एक इंसान के पीछे भागते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल है वो है डिज़ायर का। जब तक डिज़ायर है तब तक आप ऊपरी स्तर पर नहीं पहुंच सकते। उस डिज़ायर को आपको कभी भी दबाना नहीं है, उसे शांत करना है। इसीलिए इस जर्नी में इनर वर्क किया जाता है, ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर्स, जिसके द्वारा आप डिवाइन से अलाइन हो सके, डिवाइन की गाइडेंस मिल सके और एक पीसफुल सिचुएशन में आ सके। तो जब इस जर्नी में 3D से 5D की यात्रा की बात कही जाती है तो वो इसलिए क्योंकि 3D में आपकी मनोदशा सिर्फ मांग होती है कि आपको सामने वाले से कुछ मिल जाए, लेकिन जब आप 5D की मनोदशा में होते हैं तो आप वननेस में होते हैं, अनकंडीशनल लव में होते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर पहुँचने के बाद आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइन होती है, आप पीस और हार्मनी में होते हैं, डिवाइन की प्रेजेंस आपके साथ होती है। लेकिन ये एक गहरी साधना है कि जब आपने ऐसी साधना की कि 3D से 5D में अपनी एक जगह बनाई है और वो भी स्थायी, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की एक स्थिति होती है कि चाहे वो 5D की चेतना में पहुंच ही क्यों ना जाए, लेकिन बार बार उनकी चेतना 3D में आती जाती रहती है। इसका मतलब कि आप 5D में तो गए, लेकिन उसके बाद फिर से आप 3D में आ गए। तो आपकी चेतना 3D से 5D में बार बार आती जाती रहेगी। तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पीस और हार्मनी को फील करेंगे, डिवाइन की प्रेजेंस को फील करेंगे, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। दुनियावी चीज़ों के पीछे जो एक आकर्षण है उसमें आप बन जाएंगे। तो ये सारी बातें होती है क्योंकि 5D में स्थायी रूप से पहुंच बनाना एक गहरी साधना है और ये निरंतर अभ्यास के द्वारा होता है। जिस डीएफ ने स्पिरिचुअल यूनियन के विषय में पूछा है उसका अर्थ ही यही है, 5D में पहुंच। जब आपकी चेतना स्थायी रूप से 5D में पहुंच बना लेती है, वहाँ पर आपका यूनियन सबसे पहले स्वयं से होता है। आप खुद से जुड़ते हैं और आपके भीतर ही परमात्मा भी है और डीएम भी है, यानी कि डिवाइन और डीएम दोनों हैं। तो जब आप खुद से जुड़ते हैं तो डिवाइन से जुड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं डिवाइन से सोल मर्जिंग, और उसके बाद आप अपने डीएम से यानी कि अपने ट्विन से जुड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं 5D में आपके ट्विन से आपकी सोल मर्जिंग हो गई। और ये वही स्थिति है जब आपकी सोल आपके ट्विन की सोल को अपने आप में मर्ज कर लेती है। अब यहाँ पर आप अपनी बॉडी में हैं, लेकिन आपकी आत्मा के साथ आपके ट्विन की आत्मा भी मर्ज हो चुकी है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। आप नए नए अनुसंधान करते हैं, आविष्कार करते हैं, क्रिएशन करते हैं, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं। ये वही समय है जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं, अपने पर्पस को जानते हैं, और यही वो स्थिति है जिसे हम कहते हैं कि आपकी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। आप पूर्ण
जागृत है। क्योंकि जब एक इंसान इस बात को जान जाए कि वो इस धरती पर किस उद्देश्य से आया है और वो उद्देश्य उसे मिल जाए, तो यही पूर्णता है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो आध्यात्मिक स्तर के प्रेम को सिखाती है, जो स्पिरिचुअल यूनियन को दिखाती है, जिसमें आप सामने वाले से प्रेम तो करते हैं लेकिन बिना किसी स्वार्थ के, फिर चाहे वो कोई भी हो, वो आपका ट्विन हो, कार्मिक हो, सोलमेट हो, आपकी फैमिली के लोग हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड सर्कल हो, दुनिया में हर एक इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रकृति, मदर अर्थ, हर एक के साथ आपका जो संबंध है वो स्पिरिचुअल है। और इस संबंध में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई समझौता नहीं है, कोई मांग नहीं है। इसीलिए ये पवित्र है, ये बंधन से मुक्त है, स्वतंत्र है, क्योंकि आपने सामने वाले को मुक्त कर रखा है। जब आपने उनको स्वतंत्रता दी तो खुद को भी स्वतंत्र किया। और सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें कभी बंधन नहीं होता, क्योंकि जिस प्रेम में बंधन है वो प्रेम प्रेम है ही नहीं। इस जर्नी में प्रियो, जब डीएफ साधना करके डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है और उसके बाद अपने डीएम से 5D में सोल मर्जिंग करती है, तो ये स्थायी होता है, क्योंकि उस वक्त डीएफ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, उसका अधूरापन खत्म हो जाता है और वो अपने उद्देश्य से जुड़ जाती है। क्योंकि यही वो स्थिति है जब एक स्पिरिचुअल यूनियन होता है, जब आपने अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से पाया है। क्योंकि अब तक आपकी आधी आत्मा किसी और बॉडी में थी, लेकिन जब आपने अपनी साधना पूरी की तो अपने साथी के आत्मा को खुद में मर्ज कर लिया और आप कंप्लीट हो गए। तो इसकी वजह से आप कंप्लीट हो जाते हैं और कोई अधूरापन नहीं रहता। इसी वजह से आपको 3D में अपने ट्विन के साथ रियूनियन मिलता है। जैसा आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया होगा वैसा आपको रियूनियन मिलता है। और उस वक्त ये स्थिति होती है कि दोनों ही आत्माएं जागृत होती हैं, यानी दोनों की चेतना 5D की होती है। उस वक्त आप दोनों ही डिजायर से ऊपर उठ चुके होते हैं और दोनों ही एक बड़ी शक्ति के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि आप दोनों ही बदल चुके हैं, इसलिए आप दुनिया को बदलने वाले बनते हैं। आप दोनों एक साथ मिलकर अपना सोल पर्पस करते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं। इसकी वजह से कितने लोगों का भला होता है समाज में, देश में, संसार में। तो आपका जीवन किस तरह दूसरों के जीवन को बदलने वाला बनता है, इस बात पर विचार करना है। और वो होता क्यों है? क्योंकि आपने साधना की है, अपनी चेतना को इस उच्चतम स्तर तक पहुंचाया है कि आप आज दूसरों के जीवन को बदलने वाले। इस बात पर गौर करिए प्रियो कि जब डीएम और डीएफ दोनों ही जागृत होकर अपनी चेतना के स्तर पर उच्चतम शिखर पर होते हैं तो दोनों की जिंदगी में उन्नति होती है, प्रोग्रेस होता है, सफलता आपके कदम चूमती है। अगर डीएफ अपने क्षेत्र में कामयाबी को पा रही है तो उधर डीएम भी वही कर रहे होंगे। दोनों आत्माएं एक साथ आगे बढ़ती है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा डीएम किसी न किसी स्तर पर स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास मनी नहीं है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपकी भी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी ही होगी, क्योंकि जो कुछ आप सामने देख रहे हैं वो आपकी ही स्थिति है। और इसका मतलब कि आपको खुद पर काम करने की जरूरत है।
इसीलिए ये कहा जाता है कि जब दोनों आत्माएं जागृत हो जाती है तो दोनों ही विकास करती है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि उनकी जिंदगी खुद बदल जाती है। वो 3D में और 5D में हर स्तर पर प्रोग्रेस को पाते हैं और उसके साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों से दूसरों को हेल्प मिलती है। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम स्पिरिचुअल यूनियन को समझें तो ये दो आत्माओं का बिना किसी शर्त के प्यार करना है, जिसमें वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की वैल्यू करते हैं। और यहाँ पर उनका गहरा आध्यात्मिक संबंध अन्य संबंधों से अलग है। ये शारीरिक और भावनात्मक संबंध से कहीं ऊपर है, जिसे हम सोल टू सोल कनेक्शन कहते हैं। इस प्रेम में विश्वास है, सम्मान है, मूल्य है। और यहाँ पर जब दो आत्माएं मिलती है तो वो एक शक्ति बन जाती है और वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। तो ऐसा प्रेम जो दुनिया या दुनिया के लोगों के जीवन को बदल दे, वो क्या ही अद्भुत है। और उसका सौंदर्य कितना निराला है कि उसके सौंदर्य को देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता है, क्योंकि इस प्रेम में जो सौंदर्य है वो परमात्मा का है। जब आपके प्रेम में परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का स्वरूप, उनकी सुगंध आ जाएगी तो समझ जाइए कि आपका प्रेम पूर्ण हो जाएगा। और यही ये दर्शाता है कि आप खुद से जुड़ चुके हैं, क्योंकि इस जर्नी में सबसे पहले आपको खुद से जुड़ना है, अपने हायर सेल्फ से जुड़ना है। क्योंकि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन आप अपने डीएम की सोल को अपने आप में मर्ज कर लेंगे, और वो भी स्थायी रूप से। और इसके बाद आप अपने पर्पस से जुड़ जाएंगे। तो ये इस तरह की जर्नी है जिसमें आपका आध्यात्मिक विकास होता है, और इसी वजह से आप दुनिया को बदलने वाले बनते हैं। ये जर्नी आपके जीवन को किस तरह बदल देती है आप खुद भी नहीं जानते, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। और हर एक को अपने ऊपर वैसा ही कार्य करना है जिससे आप खुद को बैलेंस कर सके, कंप्लीट कर सके, अपने उद्देश्य से जुड़ सके, पूर्ण जागृत हो सके। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।